सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। आपके सामने जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये बड़ी ही मोहब्बत भरी तस्वीरें हैं। और फुटबॉल की दुनिया को जो जानता है या नहीं जानता, इस वीडियो के बाद वो फुटबॉल को अच्छे से जान भी जाएगा और इससे पैसा कैसे कमाना है ये भी काफ़ी हद तक समझ जाएगा। तो अगर आपको फ़ुटबॉल पे पैसा कमाना नहीं आता या आप फ़ुटबॉल के बारे में ज़्यादा नहीं इन्फॉर्मेशन रखते, ज़्यादा इंटरेस्ट आपका क्रिकेट की तरफ है, तो ये देखें कि क्रिकेट और फुटबॉल का मिलाप हो चुका हुआ है। अगर आप ये गंजे को नहीं जानते जो डड्डू के साथ खड़ा हुआ है, डड्डू जे शाह, और ये गंजे जो हैं ये हैं फीफा प्रेसिडेंट। ठीक है, फीफा प्रेसिडेंट और जे शाह की ये मोहब्बत बड़ी मुलाकात इस चीज़ का सबूत है कि जब ऑनलाइन आईडी दुनिया में कोई यूज़ नहीं करता था, तो फेसबुक पर आके मैं पहला वाहिद इंसान था जो कहता था कि ऑनलाइन आईडी यूज़ किया करो। और 2016 के बाद टोटल मार्केट की शक्ल ही बदल गई। फ़ोन पे बुकीज़ बंद हो गए और टोटल फिर मैं काफ़ी सालों से आपको कह रहा, पिछले काफ़ी सालों से, कि भाई बैटिंग में ये करो वो करो, ये इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। और उसका सारा क्रेडिट मैं हमेशा जे शाह को क्यों देता हूँ, क्योंकि इतने ज़बरदस्त एक्शंस जो जे शाह ने क्रिकेट के अंदर लिए हैं ये देखने को क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं मिले। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि ललित मोदी की तरफ से थाली तैयार थी, लेकिन खाने की भी तमीज़ आनी चाहिए। हर किसी को खाने की भी तमीज़ नहीं होती है। तो जय शाह जी ने उस चीज़ को सजा के रखा, इस चीज़ की तारीफ़ करूँगा मैं। और फुटबॉल और इनका जो मेल हुआ है ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फुटबॉल आपको पैसा कैसे कमा के दे सकता है इसके ऊपर भी बात करेंगे। ऑनलाइन आइडिया अगर आप लोगों को चाहिए, किसी भी किस्म का ऑनलाइन आईडी चाहिए तो आपको अवेलेबल है हमारे पास। आप आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, विड्रॉ ले सकते हैं, डिपॉजिट्स मिनिमम 100 रुपया है, आप करवा सकते हैं आके। और आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा वापस मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि 10 साल तो हो गए मुझे बुक चलाते हुए, आज तक कोई ऐसा एक भी नहीं है जिसका पैसा वापस ना गया हो। तो विड्रॉ तो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप पैसा जीते जितना मर्जी हमारे पास आके विड्रॉ आपको मिलेगा ही मिलेगा। नंबर नीचे दिए गए हुए हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब ये जो मोहब्बतें शुरू हुई हैं इनके बारे में मैं 15 दिसंबर से टेलीग्राम पर एक चीज़ कह रहा हूँ कि भाई, अगर आप 80% क्रिकेट पे बैट करते हो और फुटबॉल और टेनिस पे 20% करते हो, तो अब इसको 50-50 कर दो। और फुटबॉल को टेलीग्राम पर मैंने बड़ी ही गहराइयों में समझाया। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं हैं तो नीचे दिए गए लिंक ही हमारा लिंक है, वरना इसके आगे पीछे काफ़ी लेटर्स बदल के आपको चूतिया लोग बना रहे हैं। 500-500 रुपया मेरे नाम पे फ़ीस ली जाती है। फिर ब्लैक में टिप जो है वो दी जाती है कि भाई हमसे ले लो आके, 300 में ले लो, 100 में ले लो। तो ये रेट बने हुए हैं, लेकिन वो भाईजान उस टिप से मेरा कोई तल्लक नहीं है। मेरा लिंक टेलीग्राम का आपको मेरी इसी वीडियो के नीचे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब जय शाह जी की ये जो मोहब्बतें शुरू हुई हैं फीफा प्रेसिडेंट से, ये क्यों हुई हैं ये मैं आपको चीज़ पहले समझा चुका हूँ। सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप किसकी है? फुटबॉल की। स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा लोग किस गेम को खेलते हैं और देखते हैं? फुटबॉल को देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बैटिंग भी किस पर हुई? फुटबॉल के ऊपर। लेकिन सडनली आईपीएल जब से स्टार्ट हुआ, T20 क्रिकेट जब से स्टार्ट हुआ, अगर मैं ऐसे बोलूं, तो क्रिकेट की टोटल काया ही पलट गई। और वो इतनी मजबूत होती रही कि फिर जब इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच, जो कि दुबई में पाकिस्तान 10 विकेटों से जीत गया था, स्ट्रेट ही इंडिया हार गया था, उसका क्राउड की व्यूअरशिप और उसकी टीआरपी उस मैच की, फिर आईपीएल के मैचेस की टीआरपी इतनी हाई रैंकिंग पे चली गई कि फुटबॉल की भी टांगें कांपने लग गईं। अगर हम पूछें गूगल बाबा से जाके कि बाबा जी हमें ये बताएं, हाईएस्ट व्यूअरशिप, फुटबॉल समझना है तो टाइम लगेगा। आसानी से अगर कोई तेज़ स्पीड में गाड़ी चलाता है तो बेटा एक ना एक दिन लगेगी लगेगी। हाईएस्ट व्यूअरशिप विच स्पोर्ट्स, ठीक हो गया।
अब ये पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं वो अब नए इंडस्ट्री में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनके लिए शुरू से शुरू करना पड़ता है। सॉकर, ठीक है, 3.5 बिलियन फैंस वर्ल्ड वाइड, तो 3.5 बिलियन फैंस में से भाईजान बैटिंग का भी आप रेशो निकालें, क्योंकि हमें फैन से कोई लेना देना नहीं है, हम बैटिंग की बात करने आए हैं यहाँ पर। तो बैटिंग के अंदर भी इसकी एवरेज अगर आप लगाएं 3.5 बिलियन की, तो 20%, 25%, 30% तो बैटिंग लोग करते ही हैं, और ये एक बहुत बड़ी संख्या बन जाती है, बहुत बड़ी, ठीक है। उसके बाद अदर स्पोर्ट्स विद हाई व्यूअरशिप इंक्लूड क्रिकेट, लेकिन मैं आपको इधर शायद मुझे वो चीज़ मिल जाए, टोटल स्टार्ट्स क्रिकेट, ये देखें यहाँ पर 3.5 बिलियन फुटबॉल के हैं और क्रिकेट के हैं 2.5 बिलियन फैंस, सही है। तो क्रिकेट और फुटबॉल आपस में सिर्फ 1 बिलियन के डिफरेंस से पीछे हैं। इसी वजह से ये मुलाकातें, मोहब्बतें जो हैं ये हो रही हैं डंडू और गंजे के बीच में। ये मोहब्बतें कोई आम काम नहीं हैं, क्योंकि कहते हैं, डायलॉग तो सुना होगा कि अगर किसी को तुम हरा ना सको तो उससे हाथ मिला लो। तो फीफा ने यही किया, और जे शाह ने इसको एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि जे शाह का भी फ़ायदा इसमें था। वो जो 1 बिलियन की मार्केट को टच करने से जो रेवेन्यू बढ़ना है जे शाह जी का, वो भाईजान ऐसे नहीं बढ़ सकता। इसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में सोशल मीडिया की क्रॉस प्रमोशन, कि एक दूसरे का शॉर्ट आउट देना, एक दूसरे का नाम लेना, या एक दूसरे के साथ मिलके बड़े सेलिब्रिटीज़ जो यूट्यूबर्स हैं, या आपस में जब मिलके एक दूसरे के साथ वीडियो बनाते हैं, तो क्या होता है, इधर के फैंस उधर सब्सक्राइब करते हैं जाके, और इधर के फैंस उधर करते हैं जाके। तो ऊपर से अब हो रहा है फीफा क्लब वर्ल्ड कप। फीफा क्लब वर्ल्ड कप के अंदर क्या क्या घटा, मैं आपको सब बताने वाला हूं। अब यहां पर अगर आप देखें, ये बंदे को तो आप जानते होंगे, आजकल ये भाईजान बड़े अपने बयानात की वजह से मशहूर है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जी, डोनाल्ड ट्रंप और गंजा। फिर आपके सामने फीफा प्रेसिडेंट, अगर आप इसको पहचान रहे हैं, यही वो बंदा है जो जेशा के साथ खड़ा है, यही वो बंदा है जो यहाँ खड़ा हुआ है। और अगर आप आई शो स्पीड को जानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फीफा, पूरी स्ट्रीमिंग किया भाई उसने आके। इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रीमर आईशो स्पीड, आप सभी जानते होंगे, फीफा प्रेसिडेंट, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पर इसने अपना जो इसका सिग्नेचर बैक फ्लिप है, ये इसने आईशो स्पीड ने यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर ये गंजा फिर आपको नज़र आ रहा है, और आईशो स्पीड भी नज़र आ रहे हैं। तो किस लेवल पर जाके उसकी प्रमोशन करवा रहा है ये गंजा, क्यों करवा रहा है, पीछे जो माफिया बैठा हुआ है। अब आप समझते हैं माफिया शूट आउट एंड लोखंड वाला या दाऊद भाई, आपके लिए माफिया ये है, मेरे लिए माफिया इज द गवर्नमेंट। यस, दैट्स द रियल माफिया। मेरे लिए माफिया द डीप स्टेट। ये जेशा, ये डोनाल्ड ट्रंप और ये गंजे, ये कठपुतली हैं। ये भी नहीं जानते कि इनसे ऊपर जो बैठा हुआ उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, और उसके ऊपर वाला नहीं जानता कि उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है। ये लोग इतनी सिक्रेसी में काम करते हैं दुनिया के अंदर। ये तो अब पूरी दुनिया को आके इल्यूमिनाटी पता लगने लगी है। हम 2003 में 5 में इल्यूमिनाटी के ऊपर बेटा सर्च करते थे अपने पेंटियम 3 और 4 के ऊपर। तो वहाँ से मेरे पास इतना कुछ है इस टॉपिक पे बताने को, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मुझे मना है ये चीज़ें बताना, इसी वजह से। अब यहाँ पर आईशो स्पीड से भी प्रमोशन करवाई जा रही है। क्यों करवाई जा रही है भाई? 3.5 बिलियन में से 25%, 30% भी अगर सट्टा, ये फीफा, ये जिसकी ट्रॉफी आप देख रहे हैं सामने, इसके ऊपर सट्टा लगाने लगे तो किधर जाएगी मार्केट? सोचा कभी आपने? आए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मार्केट किधर जाएगी। मार्केट लोड दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये कुछ मेरी प्रॉफिट शेयरिंग के जो फंटर हैं उनकी बैठे हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप,
अब आप शायद कहेंगे कि भाई ये समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, थोड़ा क्लियर नहीं है, पिक्चर खींचते वो ब्लर हो गया है। तो ये 5,000 है इस टीम के ऊपर माइनस, और दूसरी टीम के ऊपर ऑकलैंड सिटी पे 2 पेटी प्लस है, 2 लाख रुपया, और ड्रॉ के ऊपर भी 2 लाख रुपया प्लस है। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया, 5,000 से 2 लाख, और ये जीते भी कि नहीं जीते। तो ये मैच हम जीत चुके हैं, ठीक हो गया। मैंने पिछले दिनों आके कहा था कि भाई मैं वापस आ चुका हूँ, काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग बेस्ट इसलिए आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों को तो बैटिंग आती नहीं, आप लोगों को गाड़ी चलाना आती है, आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला 1 की कार नहीं चला सकते। वो गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हैवी ट्रेनिंग चाहिए। और ये बैटिंग भाईजान 1 सेकंड की देरी सारी उम्र का काम, मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको, 1 सेकंड की देरी। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप गौर से देख सकें तो ये 3 पैसे और 2 पैसे में सारी बट्टें खाई हुई हैं, देख रहे हैं आप। और ये प्लस है 1,70,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखें बोका जूनियर को 2 पैसे में खाया हुआ है और 3 पैसे में खाया हुआ है। कितना खाया हुआ है, एक एक पेटी खाई हुई है, 2 पेटी यहाँ खाई हुई है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर भी वही सेम बैटें आपको नज़र आएंगी क्योंकि सेम बैटें एक ही वक्त पर होती हैं। यहाँ पर भी आ जाएं, कल इंटर जीता। अब मैं इस चीज़ को मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये लास्ट सेकंड मैच ओवर हो गया हुआ है, 5 सेकंड रह गया, 5 सेकंड भी नहीं रह गए वे, उसके ऊपर ओवर टाइम के ऊपर भी गोल कर दिया। तो जैकपॉट सिर्फ आप बैटिंग के अंदर पैसा कितना है फुटबॉल के अंदर, भाईजान क्रिकेट में आपकी सारी जिंदगी लग जाती है। कितने को जैकपॉट कमाए हैं आज तक, मुझे ज़रा लिख के बता दें। याद आपको बहुत होंगे कि वो उड़ गया, ये उड़ गया, कमाए कितने। ये जो मैंने आपको भी दिखाया है, 2 पैसे में 2,000 से एक पेटी कमाई है कभी, मैंने तो आपको लाइव दिखा दिया कि भाई ये हमने कमाई है, हमारे फंडरों ने कमाई है। आपको काम करना है, आप आ सकते हैं। ये इधर भी 8.5+ है, ये कटिंग इसको बोलते हैं, और 1,70,000 दोनों घर में आ रहा है। और ये मैच हम जीत गए क्योंकि एक एक ड्रॉ हो गया। ऑकलैंड सिटी वो टीम थी कि जिसको बोका जूनियर्स के कोच ने एक हफ्ता पहले पता क्या कहा था, जब ये बायर्न म्यूनिच से 10-0 आ रही, 10 गोल खाए इसने, तो मैंने वो भी टिप दी थी कि भाई इस मैच में गोल ही गोल है, और 10 गोल आए थे। और इस मैच के अंदर उसने क्या बोला बोका जूनियर्स के कोच ने एक हफ्ता पहले, कि ये सेमी प्रो टीम है, ये फारिक टीम है, ये क्या करेगी। अब ध्यान से ये मेरी बातें याद रखनी है। फिर उसने क्या किया, उसने 1 पैसे का घोड़ा उड़ा दिया, और 2 पैसे में हमने 2 पेटी खाई हुई। अब आप कहेंगे भाई ज़्यादा क्यों नहीं खाई। भाई मसला पता क्या है, हर टीम की एक औकात होती है, उतना ही पैसा उसके ऊपर लगता है। ऑकलैंड सिटी की औकात सिर्फ 5,000 थी, लेकिन वो दे 2 पेटी गई। 20,000 भी हम खा सकते थे, हम 10 पेटी भी कमा सकते थे, 5 पेटी भी, लेकिन ऐसे जैकपॉट बड़ी मुश्किल से आते हैं झोली के अंदर। इसके लिए बड़ी शक्तियां चाहिए होती है, बड़ा सब्र चाहिए होता है। वो 75 मिनट हो गए, गोल ना आ जाए, टीम अटैक पे अटैक मार रही है बोका जूनियर, और आप दिल थाम के बैठे हुए। और अगर दिल ना थामा जाए, लैपटॉप बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, 15 मिनट बाद जब मैच एंड हो तब खोल के देख लेना। ये भी एक टेक्निक बता रहा हूँ जिनसे प्रेशर हैंडल नहीं होता बैटिंग के अंदर। कभी किसी ने बात की है बैटिंग के प्रेशर के ऊपर, कि एक फंटर के ऊपर जेन पे कितना लोड होता है उस वक्त जब उसकी टीम माइनस में जा रही होती है, बैलेंस में, जब उसकी टीम हार रही होती है, और फिर हारती भी जब उसकी टीम रिकवरी करती है, तब कितना प्रेशर होता है। और सबसे ज़्यादा प्रेशर तब होता है जब बेचारे की टीम जीत रही होती है, भाव नीचे आ रहे होते हैं, तब वो परेशान होता है कि काटूं या ना काटूं, मानो या ना मानो। इस प्रेशर के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। तो फुटबॉल के अंदर अगर ये प्रेशर मुझे हैंडल ना करना आता तो आप सोच सकते हैं कि मैं 2,000 से 2 पेटी कमाऊंगा, या मेरे फंटर जो प्रॉफिट शेयरिंग में काम कर रहे हैं उनमें तो हिम्मत ही ना पड़े कि वो ऐसी बेट भी कर जाएं, 1 पैसे की बेट। फुटबॉल के अंदर ये कोई पहला चमत्कार नहीं है। टेलीग्राम वालों को पता है कि 3 गोल से अगर हम हार रहे हैं तो बार्सिलोना ने 4 मार दी हैं, पीएसजी ने 4 मार दी हैं, लिवरपूल ने 4 मार दी हैं, लाजियो ने मार दी हैं। कितनी टीमें बताऊं, टेलीग्राम पर देखो जाके। फुटबॉल की कहानी बदल चुकी है।
वो जैकपॉट एक पैसे का जो मैंने कमाया वो क्यों हो गया? वो है मार्केट लोट। मैंने टेलीग्राम पे फीफा वर्ल्ड कप, ये क्लब वर्ल्ड कप से पहले बार बार रिकॉर्डिंग्स डाली, बार बार टेक्स्ट डाले कि भाई बहुत बड़े बड़े जैकपॉट उड़ने हैं, नहीं समझ आना कि क्या हो रहा है, अब कौन जीतेगा। चले जी, हम काप करते हैं काम की बात, भाई कौन जीत सकता है। ठीक है जी, आज मैन सिटी भी हमारा विन हो गया, और यहाँ पर रियल मैड्रिड, और ये वाला मैच मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे अगर टीएनपीएल का या एमसीएल का मैच नहीं समझ आ रहा, मेरे पेड मेंबरशिप या टेलीग्राम वाले जानते हैं कि मैं मैच छोड़ देता हूँ। क्यों करूँ मैं मैच, जब मेरे पास पूरा बूफे लगा हुआ है, तो मैं तुम्हारी मर्जी की डिश क्यों खाऊंगा। ये बुकियों को मैं कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट के ओनर को, कि वाई कि मैं तुम्हारी मर्जी की डिश खाऊं। मेरे पैसे ही दिए हैं भाई, मैं मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी बैट करूं, जब दिल करेगा नहीं करूंगा। और इस दोनों मैचों में मेरी एक भी बैट नहीं है। हाँ, आपसे अभी वीडियो बन रही है, हो सकता है मुझे अगर एंड पे बिल्कुल पहुंच जाए 80 मिनट पे गेम, वहाँ पे शायद मुझे इन दोनों में से एक में कोई गोल आना पसंद हो, तो शायद मैं थोड़े पैसे लगा दूँ। अब मैच की सिचुएशन पे आप कितने कन्फर्म हो, आप लोगों ने पता है क्या चुतियापा रखा हुआ है, एक ही लिमिट लगाते हैं आप मैच में, बार बार एक ही लिमिट, लेकिन एक लिमिट का नहीं होता काम। काम लिमिट उतनी होती है जितने आप कन्फर्म हो। अगर आप ज़्यादा कन्फर्म नहीं है मैच के ऊपर, तो उसको छोड़ दें, और अगर आप कहते हैं कि नहीं करना ही करना है, तो फिर लिमिट उतनी रखें कि दर्द ना हो रात को सोते। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया क्या हुआ क्या ना हुआ अभी तक फीफा क्लब वर्ल्ड कप के अंदर। अमेरिका में ये भी रखा जा रहा है, पीछे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी अमेरिका में जो इंडिया जीता वो भी रखा गया। ये भी किधर चला गया, एक ऐसे देश जहाँ पर सॉकर से लोग, सॉकर बोलते हैं वहाँ पे लोग इसको, नफरत करते हैं, और वहाँ पर जाके फुटबॉल की फैन बेस बन रही है। एक ऐसे मुल्क में जाके इतना कुछ हो रहा है, फिर कैलिफोर्निया में ओलंपिक्स भी आ रहा है, बड़ा कुछ अमेरिका में हो रहा है। अब यहाँ पर हम रिजल्ट्स पे जाएंगे, और जो मैंने बातें टेलीग्राम पर की थी उनको मैं अब रिपीट करूँगा कि कैसे कैसे कौन कौन से जैकपॉट जो हैं वो उड़ चुके हैं। स्टैंडिंग्स, स्टैंडिंग्स पे जाते हैं, इतने फिक्सचर्स कहाँ से हम देखें। ठीक है, ग्रुप ए में पेलेमरस जो है वो ब्राज़ील की बड़ी ही ज़बरदस्त टीम है, लेकिन इस टूर्नामेंट को आपको मुझे समझाने से पहले कुछ और बड़े मज़ेदार चीज़ दिखानी पड़ेगी। वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये जो टूर्नामेंट है क्लब वर्ल्ड कप फुटबॉल का, इसके अंदर अगर आप इसकी विकीपीडिया की हिस्ट्री निकालें और उसके अंदर आप इसके विनर्स के ऊपर जाएं, तो विनर्स के अंदर आप जाके एक चीज़ देखेंगे, ये होमवर्क आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं आपको निकाल के दे रहा, हालांकि 2 मिनट लगेंगे, विकीपीडिया पे निकल आएगा, लेकिन ये आप खुद निकाल लीजिएगा। तो ये क्लब वर्ल्ड कप जो है ये बेसिकली शुरू ब्राज़ील में ही हुआ, टीमें भी ब्राज़ील की जीती, लेकिन इसकी जो मैं आपको मेन बात चीज़ समझाऊँ, ये जब से शुरू हुआ और आज तक ब्राज़ील अर्जेंटीनियन टीम ही इसके फाइनल खेली है या फाइनल जीती है, ये कैसी बात है। अब आप कहेंगे भाई क्यों, इसमें क्या है, जीत सकती है। नहीं भाई, अगर आप फुटबॉल को जानते हैं तो जो फुटबॉल प्रीमियर लीग में खेला जा रहा है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेला जा रहा है, ला लीगा में खेला जा रहा है, लीगा 1 में खेला जा रहा है, बुंडस लीगा में खेला जा रहा है, उसके जो प्लेयर्स का फॉर्म है, उसके प्लेयर्स का जो प्रदर्शन है, उनके गोल स्कोरिंग्स जो हैं, वो आप मैच नहीं कर सकते। ये इधर की ब्राज़ीलियन, अर्जेंटीनियन और मैक्सिकन, ये जितनी टीम्स हैं इनसे आप मैच नहीं कर सकते। लेकिन फिर पहले रोनाल्डीनियो, रिनाल्डो, क्या कहते हैं, मेसी, ये सारे सुपरस्टार भाई कहाँ से आए हैं, ये तो है यहीं से, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से।
अब ये सारे सुपरस्टार अर्जेंटीना ब्राज़ील से निकले हैं, लेकिन अभी की फुटबॉल की अगर बात की जाए तो वो कहाँ यार, कहाँ बड़े बड़े प्लेयर यूरोप यूरोप के, और कहाँ ये साउथ अमेरिकन प्लेयर, मुकाबला ही कोई नहीं है। लेकिन मुकाबला यहीं शुरू होता है। क्यों? अब रिजल्ट्स पर आते हैं। क्योंकि अगर अकल माने तो चेल्सी जीतनी चाहिए, मैन सिटी जीतनी चाहिए, पहले मिरास या बोडोका या ये टीमें तो नहीं जीतनी चाहिए, मोन्टेरी या इंटर मियामी। जीतना तो बायर म्यूनिच को चाहिए, जीतना तो बार्सिलोना को चाहिए, रियल मैड्रिड को चाहिए, पीएसजी को चाहिए। लेकिन ये टीमों में से टीमें कैसे हार रही हैं, वो देखते हैं हम जाके। अब अगर हम देखें पहले मिरास और इंटर मियामी, यहाँ पर मैसी खेल रहा है, सर्जियो रैमोस खेल रहा है, कवानी खेल रहा है, और ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, मैं नाम काफ़ी जो हैं जो कि स्टार सुपरस्टार है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मिन्नतें कर ली फीफा प्रेसिडेंट ने कि एक दफ़ा आ जाए। अब मैं आपको समझाने लगा हूँ अब ये क्यों मिन्नतें की गई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की और वो नहीं आया। और यहाँ पर ये जो बाकी की टीमें में मैसी और बड़े बड़े खिलाड़ी लिए गए, ये क्यों लिए गए कि क्लब वर्ल्ड कप को प्रमोट किया जाए, इसको बड़े स्टेज पे लेके जाया जाए। तो वहाँ पर मैंने मैसी के ऊपर भी पैसा कमाना शुरू कर दिया। देखो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैसी नहीं है देन हु, पिक्चर किसकी दिखा के इसको बेचा जाएगा। टिकट विराट कोहली को दिखा के बेची जाती है ना, तो अब किसको दिखा के, मैसी को दिखा के, ये रोनाल्डो को दिखा के बेची जाएगी। तो रोनाल्डो तो नहीं है तो मैसी तो है। तो मैसी का अंदर घुसना मुझे पसंद था और अभी भी है, क्यों ना हो। ठीक है, अब इनके रिजल्ट्स पे जाते हैं। रिजल्ट थोड़े लंबे होंगे लेकिन हम पकड़ लेंगे। 15 को ये शुरू हुआ था भाईजान, ठीक हो गया। अल आले और इंटर मियामी पहला ही मैच था, लोगों ने ओवर की बेटें मारी हुई थी 2.5 गोल। जो बैटिंग को जानते हैं, जो नई फुटबॉल को जानते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करें, जिनको बैटिंग फुटबॉल पे नहीं आती मैं फ्री में समझा दूंगा कि कैसे बैटिंग करते हैं। लेकिन शर्त यह पहले बैटिंग क्रिकेट पे करते हो, ये ना हो कि नए नए मुंह उठाकर आ जाएं आप कि भाईजान मुझे जुआ खेलना है। वो नहीं काम होने वाला है यहाँ पर। नए फंटरों को हम कोई आईडी उडी नहीं देते हैं बैटिंग के लिए। पुराना जो जिसको खेलना आता है उसी को आईडी मिलेगा, उसी को टिप भी मिलेगा। अल आले और इंटर मियामी वर फेवरेट्स टू विन बट दे डिडेंट, 0-0 ड्रॉ। अगला मैच बायर्न म्यूनिच और ऑकलैंड सिटी। यह मैच मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 5 गोल आने ही आने। आप सभी जानते हैं टेलीग्राम पे ये टिप थी, लेकिन आए 10 गोल। मज़ा इसमें आया मैं। फिर आ गए पीएसजी और अल्टीको मैड्रिड। इस मैच के अंदर मुझे अल्टीको मैड्रिड से उम्मीद इसलिए थी क्योंकि पीएसजी यूएफा चैम्पियंस लीग जीत के आ रही थी, और हम भी यूएफा चैम्पियंस लीग की टिप टेलीग्राम पर दी थी, सही है, इंटर मिलान के ख़िलाफ़, कि हमारा पैसा पीएसजी पर होगा, और पीएसजी ही जीती थी 5-0 से। लेकिन यहाँ पर अल्टीको मैड्रिड ने इतना गंदा खेला कि क्या बताया जाए। पहले मेरे और फिर आ जाता है एफसी पोर्टो। ये मैच में एफसी पोर्टो पुर्तगाल की एक अच्छी टीम है और उसी को फेवरेट होना चाहिए था, लेकिन पहले मेराज के ऊपर लोगों की नज़रें थी कि भाई ये टीम कुछ बड़ा कर सकती है, एक फ्लूमिनेंस से और एक पैलेमेरस। यहाँ पर भी 0-0 ड्रॉ देखा गया। फिर आगे यहाँ पे सेटल अमेरिका की टीम और बटाका फोजो। ये अब जो टीमों में मैच हुआ, छोटा मैच, ज़्यादा एक्सपेक्टेड मार्केट लोड नहीं था, वहाँ पर हमें देखने को मिल गए 3 गोल ओवर 2.5, और रेट भी अच्छा होगा, लाजमी सी बात है। लॉस एंजल्स एफसी और चेल्सी ने पहले गोल मारा, फिर लेट गोल मारा, और यहाँ पर सिर्फ 2-0 से ही जीत सकी। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग जो जैकपॉट शुरू होने वाले हैं वो अब होने वाले हैं, सही है। बोका जूनियर्स और बेनफिका, दोनों का मैच आप देखेंगे, दोनों को रेड कार्ड और दोनों के 2-2 गोल और ड्रॉ बराबर। तो इस मैच में ट्रेडिंग हुआ। तो ये मैच एक तरह का जैकपॉट हुआ जो फंटरों को पैसा कमाने को मिला। फ्लेमिंगो आरजे और तूनिस 2-0। फ्लेमिंगो बड़ी टीम, इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है फ्लेमिंगो के अंदर, और फ्लूमिनेंसे पे भी। फ्लूमिनेंसे डॉर्टमुंड, जर्मनी का इतना बड़ा क्लब, एक गोल नहीं मार सका भाईजान फ्लूमिनेंसे को आप टीम भी नहीं आप जानते होंगे, लेकिन ये क्लब वर्ल्ड कप से पहले आपको नहीं पता होगा फ्लूमिनेंसे कौन है, अगर आप रात का फुटबॉल नहीं खेलते होंगे तो। और डॉर्टमुंड बहुत बड़ी टीम आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ना कर सके।
फिर आ जाते हैं रिवर प्लेट और उर्वा रेड्स। यहाँ के ऊपर भी आप देखें, उर्वा रेड्स बहुत छोटी टीम और रिवर प्लेट भी कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी। बड़ी टीम है लेकिन प्लेयर्स उनके इतने बड़े नहीं थे। और वहाँ उसी का चीज़ का फ़ायदा मैंने बोका जूनियर और ऑकलैंड सिटी में उठाया, क्योंकि मैं इतना जानता था अगर ऑकलैंड सिटी ने एक गोल मार दिया तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि बोका की डिफेंस मुझे पता था कि कमज़ोर है और बोका के पास इतने कोई हाई लेवल प्लेयर नहीं है इस क्लब में। तो वो चीज़ों को पढ़ के देखने के असेस करना पड़ता है। फिर यहाँ पर आ जाए होंडाई, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका की ये क्लब टीम है। यहाँ पर भी 1-0 जो है काफ़ी, ये आपको अभी लग रहा है कि भाई ये तो सीधे सीधे मैच है, इनमें भाईजान बड़े बड़े ऊपर नीचे काम हो चुके हुए हैं जो टाइम के हिसाब से होते हैं। फुटबॉल में ऊपर ऊपर भाव आ जाते हैं, एक भी बड़ी टीम का गोल नहीं होता, वहाँ से गोल होना और आगे कैसे जैकपॉट पकड़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर यहाँ पे मॉन्टेरी और इंटर। इंटर कितनी बड़ी टीम है, इंटर मिलान नाम है भाई। मॉन्टेरी को कौन जानता है? आपको तो ये भी नहीं पता होगा मॉन्टेरी किस कंट्री का क्लब है। सर्जियो रैमोस, अगर आप क्लब को फॉलो करते होंगे तभी पता होगा कि सर्जियो रैमोस इनके कैप्टन है और वही इनके करता धरता प्रमोशन हर चीज़ उनकी है। एक एक अब ये जैकपॉट आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर भी ये जैकपॉट आपके फुलीमेंसी डॉर्टमुंड का आपके सामने है। चेल्सी ने भी 1.5 गोल मारा, बोका जूनियर बेनिफिका आपके सामने है। ये 2-1 हुआ, ऐसे ही हो गया, इसके अंदर भी ऊपर नीचे भाव गए। तो ये आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता फुटबॉल सीखें। यहाँ पर मैन सिटी ने 2 गोल मारे। अब खाली हम देख रहे हैं अभी कि भाई ये तो टीम्स की बेट है। टीम्स की बेट के अलावा फुटबॉल में 250 बेटें और होती हैं और 250 बेटों में पता नहीं कितने जैकपॉट होते हैं। लेकिन उनमें से सबसे जो सेकंड बेट मैच के बाद की जाती है वो है ओवर गोल्स के ऊपर, कि कितने गोल मैच में होंगे कितने नहीं होंगे, यस या नो। वहाँ पर ये मैन सिटी के गोल्स आपको जैकपॉट देते हैं, या नीचे जितने मैच हैं गोल्स के जैकपॉट मिलते हैं आपको। फिर आ जाते हैं रियल मैड्रिड और अल हिलाल। कितनी बड़ी टीम है रियल मैड्रिड यार, वो अल हिलाल से एक एक ड्रॉ पे ख़त्म कर रही है। और अल हिलाल के अंदर मतलब कि वो आप बेशक सऊदीया का एक बड़ा अच्छा क्लब है, लेकिन यार रियल मैड्रिड दे आर हेयर टू विन इट। फेवरेट्स हैं ये, लेकिन कोई नहीं। आगे आ जाए पाचोका मैक्सिकन क्लब और साल्सबर्ग, रेडबुल साल्सबर्ग। वहाँ पर यहाँ पर भी बहुत उम्दा मैच देखने को मिला था, 2-1 1-2। और फिर यहाँ पर आ जाए अल्लैंड जुवेंटस 5-0। अब 5-0 का क्या भाव होगा? 5 पैसे। फिर आ जाते हैं पैलेमरस अल अहले 2-0, ठीक है। पैलेमरस ने वापसी की, जो मुझे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि ये जो छोटी टीमें हमें लग रही हैं जिनको हम जानते भी नहीं, जिनके प्लेयर्स को भी नहीं आप जानते, ये कुछ बड़ा हर साल ही करती हैं। अब हर साल कह रहा हूँ, हर क्लब वर्ल्ड कप के अंदर ये कुछ बड़ा करती हैं। तो स्टैट्स हमें ये बता रहे हैं कि इनमें से एक टीम तो आगे जाएगी फाइनल में। तो एक बड़ी टीम और एक छोटी टीम के बीच में फाइनल, इसी तरह तो टिकट बिकेगा ना, कि मतलब कि एक तरफ साउथ अमेरिकन टीम्स हैं, एक तरफ यूरोप वर्सेस साउथ फाइनल। यही तो करवा रहे हैं इतने सालों से ही। फिर आ जाए इंटर मियामी पोर्टो। ये एंड में गोल आया, मेसी की फ्री किक वाला शायद ये मैच था। कमाल भाई कमाल। और इंटर मियामी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैसी को अंदर लेके जाना ही जाना है उन्होंने, उसका भी तो टिकट बिकना है ना, सेमीफाइनल तक तो जा ही जाए। आगे सेटल और एल्टिको मैड्रिड की यहाँ पे वापसी होती है 4 गोलों से। कमाल, यहाँ पर भी बड़े काफ़ी जैकपॉट के पैसे बनते हैं। फिर PSG 35 पैसे खुली थी, हार गई। किससे हारी? बोटाफोगो। जानते भी नहीं होंगे आप इस टीम का नाम। जी हाँ, उससे 1-0 हार गई। 35 पैसे का घोड़ा, और इसके ऊपर बैठना कितना बड़ा जिगर चाहिए होगा, कितना बड़ा, कि PSG एक भी गोल ना मारे। फिर आ जाते हैं बेनफिका और ऑकलैंड सिटी। ऑकलैंड सिटी एक टीम ने 10 गोल मारे ऑकलैंड सिटी को। बायर्न म्यूनिच दूसरी टीम, बेनफिका ने 6 गोल मारे। आत्मा ख़त्म कर दी न्यूजीलैंड की टीम की। लेकिन फिर क्या हुआ? 1 पैसे का जैकपॉट, जो आपको मैंने पहले दिखाया। फ्लेमिंगो आरजे वर्सेस चेल्सी। चेल्सी का क्या हाल हुआ? ओए ओए, चेल्सी हार गई। फ्लेमिंगो को भी नहीं आप जानते, लेकिन चेल्सी हार गई। ये बातें मैं आपको भी वीडियो में नहीं बता रहा, ये टेलीग्राम पे मैं IPL ख़त्म होते ही बताने लग गया था कि भाई क्लब वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़े पैसे हैं, जाग जाओ।
जाग जाओ खरगोशों, जाग जाओ, कछुए जीत रहे हैं, बड़े बड़े जैकपॉट फट रहे हैं, उड़ रहे हैं। सारी उम्र रोते रहते हो जैकपॉट दे दो, जैकपॉट दे दो। कितने दफ़ा टेलीग्राम पर आके बोला कि भाई बड़ी बड़ी टीमें आ रहेंगी, बड़ी बड़ी टीमें आ रहेंगी, लास्ट सेकंड गोल होंगे। क्यों होंगे वीडियो के एंड में बताऊंगा, ऐसे नहीं इतनी जल्दी बताने वाला मैं। पैसे कमाने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, वीडियो आसान काम है सारे काम छोड़ के बनाना। आगे आ जाए, ये देखे फ्लेमिंगो 3-1। आगे आ जाए लॉस एंजलिस एफसी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉस एंजलिस एफसी 0 और तुनिस 1 गोल। ठीक है, लॉस एंजलिस फेवरेट खोला था। यहाँ पर भी फंटर, ये फंटर के मैच दिखा रहा हूँ, बुकीज के नहीं। बायर्न म्यूनिच वर्सेस बोका जूनियर, बोका जूनियर बायर्न म्यूनिच 1-1, और फिर दूसरा गोल बायर्न म्यूनिच, और अंडर ख़त्म होना, इतना टाइम पड़े हुए भी। अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका और डॉटमंड। भाईजान साउथ अफ्रीका की टीम, मैंने भी इनका नाम कभी पहले नहीं सुना था, सनडाउन्स का। हाँ देखा दुखा होगा लेकिन याद यूद नहीं था। लेकिन डॉटमंड जैसी टीम को 3 गोल मारना भाई इंतहा है। आप जो फुटबॉल बैटिंग को जानते हैं, आप ये वीडियो देख के कह रहे होंगे कि भाई कमाल है। ये अपनी बात नहीं कर रहा, कमाल है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप कमाल है। वो यार कहाँ मिलते हैं ऐसे जैकपॉट, क्रिकेट में तुम सारी उम्र लगे रहे नहीं मिले। अब ये देखो ना, अब जय शाह को भी रोको, मुझे तो रोकते थे भाई फुटबॉल की टिप मत दिया करो, फुटबॉल हम नहीं करते, हमें आता नहीं फुटबॉल खेलना। इसको भी रोको, ये क्या करने गया, इसको भी रोको। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान खड़ा हुआ है स्पोर्ट्स बैटिंग को प्रमोट करने। आपको लग रहा है कि ये फैंस को प्रमोट किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि टिकट और टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। ये चूतियापा है ये तुम्हारे सैटेलाइट स्टेशंस जो हैं जिससे तुम्हारा ये पूरा दुनिया चल रही है, ये तुम्हारी जो मजाइल हैं वॉर्स के अंदर, ये जो टेक्नोलॉजी, ये एआई, ये ड्रोन्स, ये सब कुछ कहाँ से बन रहा है? ये बैटिंग के पैसे से ही तो बनता है। लेकिन दुनिया को ये बातें पहले समझ थी चुप करके, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ आ गई है, जय शाह और फीफा के प्रेसिडेंट को भी समझ आ गई है, दुनिया को समझ आ गई कि पीपल लव बैटिंग ऑन स्पोर्ट्स, और इट्स ए वेरी बिग मार्केट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कोई कसिनो में जाके पत्ते उल्टे करने की जरूरत नहीं है भाई, फुटबॉल पकड़ के बैठ जाओ। ये फुटबॉल कितना प्यारा है कि इसके अंदर हमें 2 महीने का गैप मिलता है, सीजन्स एंड होते हैं, जैसे अभी हो गए प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंडेसलीगा, जितने भी सीज़न ये एंड हुए, और 2 महीने का टाइम ट्रांसफर्स का ये वो हो रहा है। इसके बीच में फंटर को टाइम मिलेगा फुटबॉल स्टडी करने का, नोटिफिकेशन उसकी ऑन होंगी, एक एक बेल पे पता लगेगा कौन कौन सा प्लेयर कितने में किसने ख़रीदा, किसने रिटेन किया, कौन सा जाते जाते डील रुक गई, किसके पीछे क्या सिचुएशन थी, एक न्यूज़ आपके मोबाइल पे आने लग जाएगी। फजूल की इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशनें अगर बंद होंगी तो काम की नोटिफिकेशनें भाई ज़रूर आने लग जाएंगी। गंदे गंदे व्हाट्सएप के मैसेजेस फजूल के अगर बंद हो जाएंगे तो काम की नोटिफिकेशन आएंगी। और जब वो आपको पूरी 2 महीने की ब्रैकेट में इतना नॉलेज होगा भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। मैं कहता हूँ पूरा 8 महीने फुटबॉल खेलने का, 8 भी नहीं, 9-10 महीने फुटबॉल खेलने का। इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो देर हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है, कहाँ पर थे हम, यहाँ पर डॉर्टमुंड में। फिर इंटर और उर्वा रेड्स। भाईजान उर्वा रेड्स ने इंटर की सांसें रोक दी थी, और फिर वो गोल आया, वो कप्तान का बैक किक गोल, और इंटर गोल, ये भी जैकपॉट हुआ। फिर फुलीमेंसी उल्सन। भाईजान आपको पता फुलीमेंसी हार रहा था, 1-2 से हार रहा था, और फिर एकदम काया पलटी, और इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया अभी, ये भी हम जीते थे। ठीक है, ये उसी को पता है जो कि रात 5 बजे जागना जानता है। सही है, रात 12 बजे जागना जानता है, सुबह 5 बजे जागे। अभी अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी फुटबॉल कितने बजे हो रहा है, सुबह 7 बजे। भाई मेहनतें करनी पड़ती हैं, मेहनत के बगैर पैसा नहीं है, ये याद रख लो। नवाब को भी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर अगले मैच पे हम चलते हैं, रिवर प्लेट और मॉन्टेरी। रिवर प्लेट मॉन्टेरी के बीच में मैच 0-0 ख़त्म होना, वेरी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन ये 0-0 कितना बड़ा जैकपॉट होगा, 10 पैसे का।
5 पैसे का। जुवेंटस वर्सेस भाईजान, यहाँ पर जुवेंटस क्लियर विनर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन 5 गोल आना भाईजान, कितना भाव होगा? 10 पैसे भाई, 5 पैसे, 5-10 पैसे के जैकपॉट देख ही जाओ और जलते रहो। ये क्रिकेट वालों को मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा, जहाँ दाल नहीं गल रही और दूसरी तरफ बिरयानी फ्री की मिल रही है, तू अपनी दाल गलाने में लगा हुआ है। बिरयानी फ्री की खा ना, क्या जा रहा है तेरा? वेज बिरयानी खा ले, नहीं खाता तू चिकन अगर। हाँ जी, आगे साल्जबर्ग और आलेलार 0-0, कितने का जैकपॉट? 0-0। अब आप जानते ही हैं, अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही बता दें। आगे आ जाएं, मैन सिटी वर्सेस आलेलैंड 6-0, 6-0 का क्या भाव होगा? आप मेरे से ज़्यादा आप जानने लग गए इस वीडियो में क्या भाव होंगे। सेटल साउंडर्स अमेरिका की टीम पीएसजी के खिलाफ 2-0, 2.5 नॉट, क्या होगा जैकपॉट? के 3 गोल मैच में ना, और 2 गोल पीएसजी जैसी टीम ने मारे। कदम कदम पर माइंस ऑफ जैकपॉट, जिस पे कदम रखेंगे फट जाएगा जैकपॉट और पैसा ही पैसा। अल्टीको मैड्रिड 1-0, बुडोका किससे जीती थी? पीएसजी से, और उसको हराया किसने? अल्टीको ने, और यहाँ पर भी सिर्फ 1 गोल आया। फिर जैकपॉट। इंटर मियामी पैलेमेरेस 2-2, जैकपॉट ही जैकपॉट, ट्रेडिंग फुल ट्रेड मैच। पोर्टो अल अहले 4-4, भाई कितना बड़ा जैकपॉट, 4-4 फुल ट्रेड, 1 मुक्का 2 मुक्के 3 4 5 6 7 8 बराबर 4-4। बेनफिका बायर्न म्यूनिच वॉज फेवरेट, इवन मनी, हार गया, गोल ही नहीं आए, सिर्फ 1 गोल आया, फेवरेट अपसेट। बोका जूनियर ऑकलैंड, जिसका मैंने आपको 2 पेटी का स्क्रीनशॉट दिखाया 2000 से, ऑकलैंड बोका 1-2, क्या भाव? 1-2। मेरी बात पे नहीं यकीन तो गूगल पे जाके भाव निकाल लो, निकल आएगा, नहीं तो मैं निकाल दूं। चलो मैं निकाल दूँ, इतनी मेहनत तुम लोग क्यों तुमसे करवाऊँ यार, इतनी मेहनत होती नहीं ना, और इतनी मेहनत नहीं होती तो पैसा भी नहीं होता। फिर यहाँ पर मैं आपको ऑड्स पे जाऊँगा, सिंपल ऑड्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर क्या भाव है ज़रा गौर से देख लेना। ये क्या है? 1 पैसे, ये 76 नज़र आ रहा है, ये स्पोर्ट्स बुक का भाव है। ये 150 रुपये था, कितना ऑकलैंड सिटी का भाव? 150 रुपये। 26 यहाँ पे दिखा रहा है 50 रुपये, और यहाँ पर 1 पैसे, 1-2। एक्सचेंज पे भी यही भाव था, 1-2। मैंने तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया, ये देख लें, दोबारा से निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ये देख लेना। 5000, 2 पेटी प्लस मैच, 1-1 ड्रॉ, 1 पैसे 2 पैसे भाव का, ठीक हो गया। मेरी बात आपने टेलीग्राम पे, मैं रोया कि भाई क्लब, वर्ल्ड क्लब, उठ जाओ, मत सो, ध्यान दो, नहीं सुनी, नहीं सुनी। ऐसे मौके के बार बार आएंगे यार, कमाल करते हो ऐसे। मेरे साथ तो बार बार आने ही वाले हैं, अब भी उसकी टेंशन खत्म हो गई है। लॉस एंजलिस वर्सेस फ्लेमिंगो 1-1 गोल, खूबसूरत मैच, पैसे कमाने वाला मैच। आगे चेल्सी तुनिस 3-0, चेल्सी की वापसी यहाँ पर हो रही है। स्ट्रेट मैच भी तो होंगे भैया। फिर एक जैकपॉट, 0-0 फिनिश, एक भी गोल नहीं आया। तो अगर जैकपॉट नहीं भी आपने अंडर 2.5 किया तब भी प्लस। मैं इधर बातें ये कर रहा हूँ। डॉर्टमुंड वर्सेस उल्सन। अब डॉर्टमुंड एक टीम जिन्होंने 4 गोल पिछले मैच में मारे, उसने सिर्फ 1 गोल मारा होंडाई को, 1 गोल। फिर उर्वा रेड्स वर्सेस मॉन्टेरी, काफ़ी देर तक फर्स्ट हाफ में 1 गोल नहीं आया, और एंड के 10 मिनट में सीधे 3 गोल। फर्स्ट हाफ की बेट का मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा आपको फुटबॉल बैटिंग की बेट समझाने के लिए, वो इधर मैं आपको पोस्ट कर दूंगा स्टोरीज के अंदर, ताकि आपको मैं फुटबॉल अच्छे से समझा सकूँ। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको नहीं है, वो रुलते फिरते रहें, इधर उधर से उधार मांगें, EMI पे ज़िंदगी गुजारें, उनका यही काम है, उनको नहीं कोई रोक सकता। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो क्या कर सकते हैं आप, फिर ऊपर वाला ही बचाए। यहाँ पर मॉन्टेरी और उर्वा रेड्स के अंदर फिर 1 गोल आया भाईजान, जो मैंने आपको वीडियो शुरू में नहीं बोला था।
95, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया, 95 मिनट में खेल ख़त्म होना चाहिए। रेफरी ने कहा कि भाई फ़िलहाल जाने दो, थोड़ा सा टाइम मैं और दे देता हूँ। उसी में गोल मार दिया। कितने का जैकपॉट था? हाँ, एक्सचेंज पे भाव था 6-7 पैसे। इंटर वर्सेस रिवर प्लेट, इंटर ही लगाया, तभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, इंटर विन का। ठीक है, ये भी मैच आ गया था। और रिवर प्लेट वर वेरी स्ट्रांग टू विन दिस मैच, ये याद रखिएगा। वहाँ पे इंटर बनता था। मार्केट लोड इज़ एवरीथिंग ना, समझो। मार्केट लोड को नहीं समझे तो क्या है। हाँ, मेरे से अगर आपने मार्केट लोड सीखना है, अगर आपने मेरे से भाव सीखना है, अब मैं वीडियो नहीं बनाने वाला। पेड वीडियो जो कंटेंट मैं आपको पहले देता हूँ, वो वीडियोस पड़ी हुई आप लेके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1-to-1 क्लास चाहिए मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर, कि भाई मुझे 1-to-1 सिखाओ, मैच के बीच में सिखाओ, तो 2 हफ्ते का कोर्स है भाव का खाली। मार्केट लोड, भाव, उसके अंदर मैं आप लोगों को फुटबॉल का कोर्स अगर आपको करना है, सेशन रन का कोर्स करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर मैंने आपको ये चीज़ें सिखा दी ना, भाव और मार्केट लोड, भाईजान कोई मुश्किल नहीं रहेगी ज़िंदगी में, याद रखिएगा। बुरे वक्त आते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त अच्छा रहता है। बुरा वक्त थोड़ी देर का मेहमान होता है उन लोगों के आगे जिनके हाथ में हुनर होता है। वो ऊपर वाले की देन है। जिनके हाथ में हुनर नहीं होता ना, वो ज़िंदगी में भूखा मरते हैं, याद रखना। तुम इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, प्लम्बर बन जाओ, गटर साफ़ करने वाले जाओ, गटर साफ़ करना भी एक हुनर है बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। उस गटर में उतर के ना तुम वैसे ही मर जाओगे। वाहिद और अल्लैन, वाहिद ने कल पहला गोल मारा था, कैसाब्लांका ने कल पहला गोल मारा था, और उसके बाद अल्लैन की वापसी हुई। अनएक्सपेक्टेड वापसी थी, और ये भी एक तरह का अपसेट बहुत बड़ी हुई है। और यहाँ पे अल्लैन का भाव मिनिमम 10 रुपये आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं जुवेंटस और मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी भी मैंने बेट की हुई थी, और अपने फंटरों को भी पेड मेंबरशिप में करवाई हुई थी, और यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ही जीता। और 7 गोल है भाई। 7 गोल का क्या भाव होगा? 1, 2, 5 पैसे होगा, ज़्यादा ज़्यादा 5 पैसे। पूरा फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है। अब आगे क्या होने वाला है? हु ये वीडियो बड़ी मज़ेदार है, कमाल की वीडियो। अब आगे आप ये देख रहे हैं कि ये मैचेस की स्टैंडिंग्स पे हम जाते हैं, इनको छोड़ें। ठीक है, यहाँ पे पहले मेरे सॉरी इंटर मियामी आर मोस्ट प्रॉब्लली गोइंग इनसाइड। ठीक है, चले गए हैं ये। और अब आ चुकी हुई है बात इनकी सुपर 16 की। सुपर 16 में आपने एक चीज़ याद रखनी है भाईजान, ये सारी बड़ी बड़ी टीमों की टिकटें बुक हो चुकी हुई हैं, और बाकी टीमों की भी हो चुकी हुई हैं। लेकिन ये जो साउथ अमेरिकन क्लब्स, पैलेमेरस, फ्लेमिंगो, बोटोगा, बोका जूनियर्स को आप रहने दें। बोका जूनियर्स को मेरे नज़र में साउथ अमेरिकन है, लेकिन अर्जेंटीनियन मुझे वो नहीं। अर्जेंटीनियन बिगेस्ट क्लब है बोका, बहुत बैटिंग की भी है बोका जूनियर्स के मैचेस पे मैंने, लेकिन इस साल मुझे नहीं नज़र आ रहा बोका उस हाइट्स पे के मतलब जाता, और वही हुआ। और इसी ने मुझे एक पैसे का जैकपॉट दिया, तो शुक्रिया बोका जूनियर। यहाँ पर फ्लेमिंगो आरजे पे आपने गहरी नज़रें रखनी है। क्या रखनी है? गहरी नज़रें। फिर मॉन्टेरी क्यों? सर्गियो रैमोस, रैमोस इज़ ए सुपरस्टार। तो रैमोस का बीच में होना, और यहाँ पर उसको आगे लेके जाना ही जाना था, और 4 गोल कल ऐसे ही नहीं मरवाए उन्होंने। टिकट कैसे बेचनी है भाई? टिकट भी तो बेचनी है। फिर आ जाते हैं डॉटमेंट और फुलीमेंसे पे आपने गहरी नज़रें रखनी है। ये टीम कुछ बड़ा कर सकती है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको पूरे जैकपॉट पकड़ना बताऊंगा वीडियो के एंड में। मैनचेस्टर सिटी और जुवेंटस ये आगे चले गए हैं, और यहाँ पर जुवेंटस और मैनचेस्टर सिटी के अंदर कोई तो एक टीम बड़ा जैकपॉट देने वाली है, और वो भयानक जैकपॉट होगा। वो जैकपॉट के 2 किस्में होती हैं। एक तो छोटी टीम से आप हार जाना, जैसे बोका हारी ऑकलैंड सिटी से, और दूसरा जैकपॉट होता है कि पूरे 80 मिनट, 85 मिनट, 87 मिनट गोल ही नहीं, 91-93 मिनट में जाके गोल आ रहा है। वो भी एक जैकपॉट है। बड़ी टीम ने मार दिया, ये छोटी टीम ने मार दिया, ये आपने नज़र रखनी है।
तब भाव भाईजान 10-15 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, 1 पैसे, इतने में खाने में क्या लॉस हो रहा है? कुछ नहीं। आया तो आपके सामने है, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ये फंडरों नहीं कमाया। बैटिंग मेरी है, फ़ायदा आपका है। आगे चलें तो यहाँ पर रियल मैड्रिड और साल्जबर्ग, अल हिलाल अभी अंदर घुस सकती है क्योंकि अल हिलाल ने गोल मारा हुआ है। लेकिन हम लाइव अगर देखा जाए, क्योंकि इनके रिज़ल्ट अभी आने हैं, इनके रिज़ल्ट अभी आने हैं, लाइव 2 मैच चल रहे हैं। पीएस अल हिलाल, रियल मैड्रिड तकरीबन आगे जा निकल चुके हैं और अल हिलाल का 1 गोल है। तो इस मैच के ऊपर डिपेंड है कि क्या होने वाला है। ये मैक्सिकन टीम जो पचूका है, ये मुझे पहले भी नहीं पसंद थी, सीधी सी बात है, क्योंकि ये कोई इतने बड़े प्लेयर्स नहीं थे इनके पास। प्लेयर्स भी देखने पड़ते हैं ना भैया। अब यहाँ पर साल्जबर्ग जो है, अगर अल हिलाल ड्रॉ पे नहीं जाती तो अल हिलाल आगे जाएगा। और ये एक अरबिक क्लब है जो कि वाहिद सऊदी अरेबिया का क्लब मेरा ख्याल आगे जा रहा है। जी हाँ, बाकी अरबिक कोई भी नहीं है। तो अरबिक दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी तो कुछ करना है ना भाई, उनका भी तो पैसा फुटबॉल पे लगवाना है कि नहीं। तो अल हिलाल यहाँ पर शायद 1 गोल और मार सकता है। और अगर ये मैच ड्रॉ पे चलता है तो फिर भाईजान भयानक स्थिति जो है वो हो सकती है। लेकिन अल हिलाल खुला ही 50 पैसे का, ठीक है, क्योंकि भाव को आपको यहाँ पर अल हिलाल खुला ही 50 पैसे का। ठीक है, आपके सामने है, 20 पैसे अल हिलाल है। तो मोस्ट प्रॉब्लली अब अल हिलाल ही जो है वो आगे जा रहा है। यहाँ पर अरबिक टीम तो चाहिए होगी, पचूका को आगे लेके क्या जाएंगे, क्योंकि मैक्सिकन टीम है। मोंटेरी आगे ऑलरेडी मैक्सिकन क्लब जा चुका हुआ है, तो हर फ्लेवर उन्होंने डिश के अंदर रखा हुआ है। जर्मन क्लब्स भी रखे हुए हैं, हर चीज़ रखी हुई है। अब आपने क्या करना है, अब सुन लें गहरी बातें। गहरी बातें ये हैं कि भाई जैकपॉट आपने पकड़ना है बड़ी टीम के खिलाफ। आपको लगता है वो रियल मैड्रिड नहीं हार सकती, आपको लगता है पीएसजी नहीं हार सकती, आपको लगता है बायर्न म्यूनिच नहीं हार सकती। आज तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ी क्लब्स वाले कुछ नहीं करने वाले। जब तक ये साउथ अमेरिकन, ब्राज़ीलियन, अर्जेंटीनियन क्लब्स अंदर नहीं होंगे और अमेरिका की एक टीम लियोनेल मेसी के अंदर नहीं होगी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का स्क्रिप्ट ही नहीं सही हो सकता। स्क्रिप्ट के लिए मेसी अंदर चाहिए, स्क्रिप्ट के लिए ब्राज़ीलियन, अर्जेंटीनियन में से एक टीम अंदर चाहिए, स्क्रिप्ट के लिए यूरोपियन एक बड़ा क्लब अंदर चाहिए, और वो क्लब होगा जिसके ऊपर मार्केट लोड कोई नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी हैं। भाव मिलेंगे आपको छोटे मोटे से, पैसे मिलेंगे आपको मोटे मोटे से। और अगर फिर भी आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो भाईजान आप मेरे पास व्हाट्सएप पे आएँ, फुटबॉल मैं आपको 2 सेकंड में समझा के भेज दूँगा। सिर्फ आपने मुझे मैसेज करना है और लिख देना कि भाई फुटबॉल खेलना नहीं आता। जिसको तो आता है वो मुझे मैसेज बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। बाकी आपने अगर मेरे साथ काम करना है पेड मेंबरशिप पे, या अगर आपको ऑनलाइन आईडी चाहिए किसी भी किस्म की, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, क्रिप्टो से, कनाडा बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आकर। अब आपके सामने एक मैच हो रहा है क्रिकेट का, लॉस एंजल्स वर्सेस वाशिंगटन फ्रीडम। मुझे ये मैच में टीम भी पसंद है, लेकिन मैं बेट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि भाईजान MCL की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप उसके अंदर आपको ये राज मिलेगा कि मैं TNPL MCL को क्यों ज़्यादा तमिलनाडु लीग को प्रेफर कर रहा हूँ और MCL को नहीं कर रहा, ठीक है। इसकी वजह आपको वो वीडियोस देखनी पड़ेंगी तमिलनाडु लीग की, और वो क्योंकि वो वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है। भाव अगर आप सीखना चाहते हैं और मार्केट लोड सीखना चाहते हैं, आप मेरे से आके कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री में नहीं मैं सिखा रहा, सही है, पेड में ही सिखाऊंगा। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आप सही में कुछ सीखना चाहते हैं बैटिंग के अकॉर्डिंगली कि आप पैसे कमाने लग जाएं, तो मैं हाजिर हूँ सिखाने के लिए। उसकी आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी लिए। इस अभी तक के लिए भाईजान इजाज़त दीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है ज्वाइन कर लें, जो भी टिप आएगी हफ्ते में 3 से 7 मैच आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी रिसेंटली हमने
इंग्लैंड विन किया, इंडिया के ख़िलाफ़ विन किया, इंडिया को हमने खा के चले थे। फिर TNPL के भी मैच प्लस हुए, चीपुक का भी जैकपॉट हमें मिला लास्ट ओवर वाला, और अभी काफ़ी कुछ ज़बरदस्त काम स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी भी देरी है तो भाईजान फिर बुकी को देते रहें, यही हो सकता है। क्योंकि मैं तो अब चीख चीख के कह रहा हूँ कि ZK इज़ बैक, काम करना है, मोस्ट वेलकम। नंबर सारे इस वीडियो के नीचे दिए गए हैं, टेलीग्राम लिंक भी। मैं चलता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।